हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में हमें दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। फाइंड द टू डिजिट नंबर। तो देखिए हमें यहाँ पर ये बताया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट का जो सम है वो 12 है। आगे हमें बताया कि जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है रिवर्स करने पर, यानी कि डिजिट को अगर हम रिवर्स कर देते हैं उससे जो नंबर ऑब्टेन होता है वो नंबर गिवन नंबर से 18 ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि वो 2 डिजिट का नंबर क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये करूँगा कि जो 10 प्लेस डिजिट है उसको x मान लेता हूँ और यूनिट प्लेस डिजिट को y मान लेता हूँ। तो इसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देखिए अब हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो नंबर हमारा यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 10 प्लेस डिजिट x है तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10x प्लस यूनिट प्लेस है हमारे पास y। तो 10x प्लस y जो है वो हमारा नंबर हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको किस तरह से लिखा है। तो सपोज कीजिए कोई नंबर है जैसे कि 25, ये 2 डिजिट का नंबर है। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 10 × 2 + 5। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट प्लेस डिजिट है y है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर y लिख लिया और जो मेरे पास 10 प्लेस डिजिट है वो x है और इनटू में 10। तो इस तरह से 10x प्लस y मेरा नंबर बन जाता है। अब यहाँ पर मैं वो नंबर ही बना लेता हूँ जो डिजिट को रिवर्स करके बनेगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10y + x। बस मैंने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर। अब देखिए वो सम में ये कह रहे थे हमसे जो नंबर रिवर्स करके बन रहा है वो 18 ज़्यादा है गिवन नंबर से। ठीक है, तो एक तरफ पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ जो मेरे पास है 10x + y और यहाँ पर रिवर्स करने के बाद जो आया 10y + x। अब यहाँ पर ये नंबर 18 ज़्यादा है तो अब 2 कंडीशन है, या तो इसमें से हम 18 कम करें ताकि हम इस नंबर के इक्वल आ जाए क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, या फिर इसको 18 प्लस करें। ठीक है, तो ये नंबर इस नंबर के बराबर आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसमें 18 को प्लस करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये नंबर 18 ज़्यादा है ना इससे, तो मैं इसको 18 प्लस कर रहा हूँ। अब ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ कि यहाँ पर 10x अपनी जगह पर, ये वाला x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये वाला y अपनी जगह पर है और यहाँ से आएगा -10y और ये जो 18 है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ, ये हो जाता है -18। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 9x और यहाँ प्लस माइनस माइनस -9y = -18। अब पूरी इक्वेशन को मैं 9 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये और रिड्यूस हो जाएगी। तो 9 से मैं डिवाइड करूँगा इसको तो आएगा यहाँ x, यहाँ पर आएगा y और यहाँ से करेंगे तो आएगा -2। अब एक इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और एक इक्वेशन में बनाऊंगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये 2 डिजिट का नंबर जो है इसकी डिजिट्स का सम 12 है। तो यहाँ पर मैंने डिजिट्स को माना ही हुआ है x और y। तो मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस y जो है यहाँ पर 12 के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं आपस में ऐड कराऊंगा, ठीक है, जिससे मुझे x की वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ पर करवा लेता हूँ उन्हें ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट x - y = -2 और सेकंड है x + y = 12। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है कैंसिल। यहाँ आएगा 2x = अब प्लस माइनस माइनस यहाँ आएगा 10 क्योंकि 12 में से 2 गए 10, निशान बड़ी संख्या का। तो इस तरह से x जो है मेरे पास आ जाता है 10/2, ये 5। अब देखिए किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें y मिलेगा। तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, पुट x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी x - y = -2, तो यहाँ पर 5 रख लेते हैं। 5 - y = -2 -y = अब यहाँ पर 5 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -2 - 5। तो यहाँ पर आ जाता है -7, माइनस माइनस प्लस, निशान बड़ी संख्या का, यहाँ पर है -y। माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाता है तो y हमारा आ जाता है 7। अब यहाँ पर हम नंबर बना लेते हैं। हमारे पास नंबर इस तरह से था x + y। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है तो इनटू में 5 करेंगे और प्लस y की वैल्यू 7 आई है तो 10 × 5 हो गया 50, 50 + 7। तो इस तरह से हमारे पास नंबर बन जाता है 57। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।